मोहब्बत खेल तमाशा है। खुला है। अरे अब्बू आप आइए ना। अरे वाह, लगता है हमारी बेटी आज किसी खास मिशन पर है। देखो तो जरा, एहसन नीड्स योर हेल्प। एहसन की जान बचाना हम सबका फर्ज है। आपके चंद रुपए किसी के लिए बहुत कुछ हैं। ये क्या है बेटा ये सब? और ये एहसन कौन है? अब्बू एहसन एक बच्चा है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं। ओहो, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। जी अब्बू, आज मुझे उसकी अम्मी मिल गई थी कहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी फंड रेजिंग कर ली जाए, शायद इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। एक बात बताओ, ये ऐसे ब्राइट आइडियाज तुम्हारे पास आते कहाँ से? भाई हम तो इतने ज़हीन थे नहीं कभी। अब्बू अब आप चीटिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ आप ही से तो सीखा है मैंने। शाबाश मेरी बच्ची, बहुत खूब, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, कल सुबह याद से यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे चेक जरूर लेती जाना। सबसे पहली डोनेशन मेरी होनी चाहिए। रियली अब्बू, थैंक यू सो मच। जीती रहो बेटा, वेल डन, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कंटिन्यू। थैंक यू अब्बू। क्या हुआ बेटा? मॉम, सिकंदर भाई अभी तक नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं पहुंचा ये लड़का? फोन करो उसे। मैंने कहा बेटा वक्त पर आ जाए। चलो भाई, बाकी सामान लेकर आओ जल्दी जल्दी। मॉम, सिकंदर भाई फोन नहीं उठा रहे अपना। फुल्ला। अच्छा चलो, उसे मैसेज करो कि हम निकल रहे हैं, वो डायरेक्ट आ जाए अरबाज भाई के यहाँ, ठीक है? और सुनो, तुम वो जाओ अलमारी में, लॉकर में जो तानिया के लिए मैंने ज्वेलरी के डब्बे रखे ना, वो लेकर आओ। मैं गाड़ी में हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताइए आजकल कारोबार कैसा चल रहा है आपका? ठीक है माशाल्लाह। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। आइए आइए आइए। भाई अरबाज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। तुमने देखा तानिया का चेहरा कैसे खुशी से खिला हुआ है? माशाल्लाह, ये तो है। अच्छा ये सिकंदर कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। सिकंदर बस यहीं कहीं होगा, मेरे ख्याल आ रहा होगा अभी। अच्छा चलो तुम एंजॉय करो, मैं जरा कुछ मेहमानों से मिल लूं, ठीक है? कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। जी जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अब नीचे चलें, सारे मेहमान आ चुके हैं। और वो मेहमान ख़ुसूसी भी आ गए। सिकंदर भाई। बेटा अगर सिकंदर अभी तक नहीं आया तो तानिया वहां बैठकर क्या करेगी? जी, सिकंदर भाई तो नहीं आए, लेकिन मामू डैड आप लोग का वेट कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो बस फिर ठीक है, चलते हैं। आओ बच्चियों, तानिया को लेकर आओ।
डैड। जी डैड। कहाँ हो तुम? सिकंदर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ हो तुम? वो कुछ नहीं, फौरन तैयार होके मामू के घर आओ। बेटा, मेहमान आ चुके हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा मामू, तुम्हारी ममानी, सब लोग। डैड। बोलो। डैड, मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। क्या? क्या बात है असमन, सिकंदर कहाँ है? अभी तक पहुंचा ही नहीं। सिकंदर तानिया से मंगनी नहीं करना चाहता। ये मैं क्या सुन रही हूँ? दोबारा कहो। अम्मी, मैंने डैड को बता दिया है, मुझे ये मंगनी नहीं करनी। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ सब लोग बैठे हुए, तानिया भी यहाँ पर मौजूद है, तुम इस वक्त इनकार कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है अब? अब और तब की बात नहीं है, बस मुझे तानिया। क्या तानिया? बोलो, खामोश क्यों हो गए हो? तुम्हें अपने मामू के गुस्से का अंदाजा है ना? अम्मी, मुझे किसी के गुस्से से मत डराएं। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? आज हम जो कुछ भी है भाई साहब की वजह से हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपकी खुशफहमी है, हम किसी की वजह से कुछ नहीं है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आज इसकी इतनी हिम्मत हुई है कि ये इनकार कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम फौरन पहुंचो यहाँ पर, अपने बाप से बात करो, समझाएं इसे। बेटा, मेहमान आ चुके, अब ये अरबाज से ज्यादा मेरी इज्जत का मसला है। डैड, आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे। ठीक है डैड, जैसे आपकी मर्जी। आपके कहने पर मैं ये मंगनी तो कर लेता हूं, मगर इस मंगनी का इख्तिताम शादी पे नहीं होगा। सिकंदर, बट हेलो,
तानिया, अब तो खुश हो ना बेटा? आपने देखा नहीं मॉम, कल सिकंदर कितनी देर से आया था। अरे कहीं मसरूफ होगा वो। मंगनी से बड़ी भी कोई मसरूफियत हो सकती है। ये तो सिकंदर की जिंदगी का सबसे अहम दिन होना चाहिए था। अच्छा ना, खाम खा खुद को परेशान मत रखा करो सोच सोच कर। भाई हुआ तो वही ना जो हमारी मर्जी थी। लेकिन मुझे सिकंदर का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। तानिया, एक बात याद रखना, जिंदगी में बहुत काम आएगी तुम्हारे। जिसे पसंद किया जाता है ना बेटा, फिर उसके अंदाज भी पसंद करने पड़ते हैं। लोग गुलाम नहीं हुआ करते, खास तौर पर मर्द। रिश्तों में नरमी और लचक उन्हें मजबूत रखती है। बचपन से ख्वाब देखे हैं मैंने सिकंदर के। अब मैं किसी भी सूरत उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सिकंदर को मेरे हिसाब से जिंदगी गुजारनी होगी, मेरे हिसाब से। पूरे 50,000 रुपए दिए उस बंदे ने। रियली? चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट अपने बाप के पैसे किसी अच्छे काम में तो लगाए। ये 20,000 वाले सेपरेट कर लो। ओके। और ये पूरे 50। थैंक यू। आप बस अपना और एहसन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे बेटा। तुम सुबह इनको घर से पिक करके हॉस्पिटल ले आना। श्योर, ठीक है। वैसे मरियम, तुमने कमाल कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान तन्हा कुछ नहीं कर सकता, ये सब हमने मिलके किया है। अरे सर, आप खुद आ गए। तुम लोगों ने बुलाया था तो आना तो था ही। सर तशरीफ रखिए ना। नहीं, कहाँ है मेरे आदमी? सर वो भी आ जाएंगे, आप बैठिए ना। मैंने कहा ना रहने दे। और कहाँ है वो दोनों? FIR तो नहीं काटी? सर मैं उन्हें बुलाता हूँ, आप हमें खिदमत का मौका तो दीजिए ना। और सर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे पूछे बगैर FIR काट दूँ। तो फिर पकड़ा क्यों? सर वो उन्होंने एक बंदे की टांगें तोड़ दी थी।
मोहल्ले वालों ने पकड़ा है, वरना मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपके बंदों को पकड़ूं। ठीक है, छोड़ दो उन्हें। सर अब आप आ गए तो छोड़ देते हैं। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। जी जी। हवलदार, देखो वो जो 2 आदमी हमने पकड़े हैं उनको साहब की गाड़ी तक छोड़ के आओ। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल कोई नहीं है। ठीक है, मैं कल इंशाल्लाह ज्वाइन करता हूँ जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। किसका फोन था बाबर? अम्मी एक जगह पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, सो आज वहीं से कॉल आई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अम्मी वो तो कह रहे हैं कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। तो ये तो खुशी की खबर है, तुमने क्यों मुंह लटका लिया? अम्मी है तो खुशी की खबर, लेकिन फिलहाल सैलरी बहुत कम है, सो आई एम कंफ्यूज्ड। बेटा जाहिर सी बात है, तजुर्बा हासिल होगा तो ही सैलरी बढ़ेगी। अब सफर का कहीं ना कहीं से तो आगाज करना होता है ना। अब्बू को बता दो, वो भी खुश होंगे। जी अब्बू को फोन कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि कल से तुम तो वहां मसरूफ हो जाओगे, तो मरियम के आने जाने का क्या होगा? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैंने ऑफिस में बात कर ली है, इंशाल्लाह लंच टाइम में मैनेज कर लूंगा मैं। चलो ठीक है, बस अब तुम्हारी जॉब हो जाए और मरियम की एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो तुम दोनों की शादी का कुछ सोचा जाए। अम्मी अब ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? क्या मतलब कहाँ से आ गई? भाई तुम लोगों के घर आबाद हो जाएं खैर से, तो हम लोग भी सुख का सांस लें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी हम दोनों आपके लिए टेंशन है। बेटा जिम्मेदारी कहाँ चैन लेने देती है। अब इसे टेंशन कह लो या कुछ और, फर्ज तो माँ बाप का ही होता है। अच्छा अब्बू को फोन तो कर लो। अच्छा मैं करता हूँ फोन। असफन, यार इसमें हमारा प्रॉफिट बहुत कम है। हाँ, दरअसल एक बंदा बहुत तंग कर रहा है यार। अच्छा, तू अब तक है क्यों? अभी इसकी जरूरत नहीं, ऑफर तो दी है, देखें क्या कहता है। एक तो ऐसे लोगों की मंतक मुझे समझ में नहीं आती, जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल रहा है एक साइन करने में क्या मुसीबत है? होता है, कुछ लोगों को ईमानदारी का खप्त होता है। हो जाएगा वो भी ठीक, ऐसे में बहुत ताकत है। लेकिन हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते, वो पार्टी वाले भी फंड्स के लिए मुंह खोले बैठे हैं। ये सिकंदर नहीं आया आज? हाँ अभी गया वो तुम्हारे आने से पहले। तानिया तो बहुत खुश है। क्या कहती? आज कई दिनों के बाद वो नाश्ते की मेज पर आई थी। उसके चेहरे की खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकता। असफन, मेरा सब कुछ उसी के लिए तो है। दोनों एक ही मिजाज के हैं, जिद्दी। एक बार जो ठान ले फिर पीछे नहीं हटते। मेरे ख्याल में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है यार, अभी तो मंगनी की खुशियां एंजॉय कर लें ये लोग। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। कहाँ बैठे? नहीं, आई गेस वहां कॉर्नर में यहाँ से। ओह सॉरी। क्या बदतमीजी है? अच्छा,
तो क्या वो बदतमीजी नहीं थी? नहीं। You... लो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हर जगह क्यों पहुंच जाते हो? ये पब्लिक प्लेस है जहां कोई भी आ सकता है। पब्लिक इंसानों को कहा जाता है जिनको लोगों में उठने बैठने की तमीज होती है। मरियम छोड़ो तुम, चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। लगता है इनके घर में माल है। इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं। वाओ, अमेजिंग। इस बात पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ, इस बात पे? चलो ये चलो। ये तो वही फाइल है। जब मैं पहले ही मना कर चुका हूं तो आप इसे लेकर दोबारा क्यों आए मेरे पास? जनाब, बाकी सब इदारों की तरफ से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, बस आपकी तरफ से मामला रुका हुआ है। अगर आप लोग ऐसा ही नाकिस मटेरियल कोट करते रहेंगे तो ये रुका ही रहेगा। आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद करना है। जाइए, अगले हफ्ते नए टेंडर का नोटिस अखबार में आएगा और आप अपना मयार बढ़ाइए। ये अवामी सहूलत का प्रोजेक्ट है। ऐसे नाकिस मटेरियल के साथ मैं इसे कभी भी अप्रूव नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अकबर खान साहब से बात कर लीजिए। ये क्या है? आप मेरे साहब हैं सर, 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। यस जनाब अकबर खान साहब, आप तो ऐसे बुरा मान गए। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मेरे काम कभी रुके नहीं, और आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो काम तो फिर भी हो जाएगा। एक बात याद रखिए आप, अकबर खान के होते ये काम कभी नहीं होगा। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर खान के न होते हुए हो जाएगा। चल, जैसे आपकी मर्जी। Hey bro, don't worry, it will be done. Okay? Bye. तुम लोगों से एक बंदा काबू नहीं किया जा रहा। सर वो बस करो। हर गुजरते दिन के साथ नुकसान बढ़ता जा रहा है। सर वो टस से मस नहीं हो रहा। आपने जितनी रकम कही थी मैंने उससे डबल ऑफर कर दी, लेकिन वो नहीं मान रहा। कौन है ये अकबर खान? उसके आगे पीछे? सर आगे पीछे कुछ भी नहीं है। एक बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और बेटे ने रिसेंटली एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन की है, और कुछ भी नहीं। उसका घर सर ऐसे सिरबरे अफसरों का जैसे होता है वैसा ही है। तो फिर क्या सोचकर असफंद खान को इनकार कर रहा है वो? सर आप कहें तो नहीं, अभी उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना। इसकी जरूरत पड़ेगी, I'll let you know। फिर सर मेरा ख्याल है उसका ट्रांसफर करवा दें। गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स में उस स्केल की सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
नहीं, अपोजिशन मिनिस्टर नहीं मानेगा। मीडिया का दौर है और हुकूमत अपोजिशन से ज्यादा अपने बोझ से गिरने वाली है। कोई अभी रिस्क नहीं लेगा। तो मेरे लिए क्या हुक्म है सर? रिश्वत वो नहीं ले रहा, ट्रांसफर उसका हो नहीं सकता, लेकिन मौत तो आ सकती है कभी भी, कहीं भी। समझ गया सर। I'm sorry, Akbar. I'm sorry. हेलो। शुक्र है तुम मिल गए। तुम? हाँ, मैं। तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा? मैं तो यहाँ अपने होने वाले कमरे को देखने आई हूँ। ठीक है, चलेगा। अम्मी और राबिया बाहर है। मुझे पता है अम्मी और राबिया बाहर है। मैं यहाँ उनसे मिलने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। अगर तुम मेरी यूं अचानक सरप्राइज पे हैरान हो तो मुझे तुम्हारा हैरत ज़दा चेहरा अच्छा लगा। कोई काम है? कोई काम? शिरो, मैं बिल्कुल ऐसे ही दिनों का इंतजार कर रही। मॉम, ये तानिया मेरे कमरे में क्या कर रही है? तानिया? तानिया आई है? वो कब आई? अच्छा, आपको भी नहीं पता और वो मेरे कमरे में मौजूद है। ये सब क्या है मॉम? क्या है? भाई उसकी फूफो का घर है, वो जब चाहे आए। तो ठीक है, वो आकर आपसे मिले।
मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कब आई है, लेकिन इसमें इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी भी कुछ लगती है वो। फॉर गॉड सेक मॉम, उसका मुझे यूं मुसलसल फोन करना और अजीबोगरीब अंदाज से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्या कर दिया तानिया ने? क्या ये कम हरकत है कि आपको पता भी नहीं है और वो मेरे कमरे में मौजूद है? कभी कभी तो मुझे उसकी ज़हनी हालत पे शक होने लगता है। जबान संभाल कर बात करो सिकंदर, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हो। तुम्हें पसंद करती है वो, इसीलिए यहां आई है। उसे समझा दे, जो वो और आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। मेरा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आओ। सर आपने मुझे बुलाया सर? उसे एक बार जाकर समझा दो, और इस तरह समझाना कि दोबारा तुम्हें जाना न पड़े। जी बेहतर सर। क्या हुआ डैड? वही हाउसिंग सोसाइटी वाला, उसके दिमाग पर ईमानदारी का फतूर सवार हो गया है। पता नहीं अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा उसे। मैं भी चलता हूं। एक मिनट, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो। तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। जी बेहतर सर। डैड, अगर वही मौजूद है तो प्लीज फिर कभी से। मुझे तुमसे ये नहीं पूछना कि क्या और क्यों, हाँ या ना में तुम्हारा क्लियर जवाब चाहिए मुझे। और अगर मैं ना कर दूं तो? तुम्हारे साथ हूं। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं हाँ करूं या ना, क्या फर्क पड़ता है? You are my power dad. तानिया क्या हो गया है बेटा? अगर इस तरह परेशान रहोगी तो तुम तो बीमार हो जाओगी। मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ मॉम, मुझे तो सिकंदर पे गुस्सा आ रहा है। वो अपने आप को समझता क्या है? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है क्या उसने तुम्हें? यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ कहता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भला? भाई शादी से पहले सब मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद कदर आती है उन्हें बीवी की। और अगर शादी के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ तो? तानिया, मुझे तुमसे इस बदगुमानी की उम्मीद नहीं है बेटा। और मुझे भी सिकंदर से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त? हाँ यार, एक ऑफिशियल डिनर पे जाना है रात को, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। बहुत अच्छा किया। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। शबाना, चाय बनाओ साहब के लिए। क्या बात है तानिया बेटा, कुछ परेशान हो? एनी इशू? नहीं, कोई इशू नहीं है बाबा। वो जो आपका भांजा है ना सिकंदर, वो बहुत आपे से बाहर हो रहा है। तुम रुको, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ आओ मेरे साथ बैठो यहाँ, आओ आओ, आ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल, है ना? परेशान नहीं होते, ठीक है? हैंडल कर लेंगे उसको।
वैसे यार तू हो बड़ी मीन। क्यों? रमीज तुम पर जान छिड़कता है और तुम हो के उसको घास ही नहीं डालती हो। मैं कुछ कह रही हूँ। वैसे अभी तक तुम वकील बनी नहीं, लेकिन वकालत करना जरूर शुरू कर दिया तुमने। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, अरे बल्कि मैं तो तमाम सबूत और शवाहिद की रोशनी में बात कर रही हूँ। वैसे हो तुम पूरी मस्खरी। लगता है आज वो जल्दी चला गया और तुम्हें यहाँ छोड़ गया पैरवी के लिए, है ना? अच्छा, अब बात ना बदलो तुम। गुल, इस दुनिया में और भी बहुत से काम हैं सिवाय इन सो कॉल्ड रिलेशंस के। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? अव्वल तो मुझे रमीज जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर बदकिस्मती से पसंद हो भी तो ये वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। मोहब्बत खेल तमाशा TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।